से दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लिखा कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तरीके के रोग आ गए। कहने का मतलब ये है, आज से 20 साल पहले, अब भाई हमने तो जमाना देखा नहीं था 20 साल पहले, 40 साल पहले, तो आज से 30-40 साल पहले क्या सिस्टम था कि हमने दादा और दादियों के मुख से सुना कि पहले माताएं सारा दिन काम करती थी, खेतों पर भी जाती थी, पति के भी साथ काम करवाती थी, घर का भी काम करती थी, और महाराज अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देती थी। पढ़ी लिखी बेशक नहीं होती थी, लेकिन महाराज उन्हें समाज की सभ्यता करना सब कुछ आता था, समाज का सम्मान करना आता था, लोगों का सम्मान करना आता था, आंखों में मर्यादा होती थी, रिश्तों में पवित्रता होती थी। और धन्य जब से ये मॉडल जमाना की आई, हाँ पढ़ी लिखी, तब से जमाना के दुनिया में तो आ गई लग गई। कैसे? अब पहले की माताएं सारा दिन काम करती थी तो महाराज कभी भी बीमार नहीं होती थी। धूप भी जब महाराज गर्मियां आती थी तो पूरी पूरी दोपहरी पेड़ की छाया में बैठी रहती थी, और हाथ वालों बिजना लेके और महाराज पूरी दोपहरी काट लेती करती थी, चकिया चलाती थी, है ना, बहुत काम करती थी, तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई बीमारियां नहीं होती थी। और आजकल देखो कछु ये काम नहीं करती, एशियन की रहवे वाली, कूलर पंखा की रहवे वाली, न कोई काम न कोई धन, बस खाई ले और कर ले आराम से पर कोई दिक्कत ही नहीं। तो महाराज अब काम भी इतना नहीं, और तो देखो परी है एसी में, परी है कूलर पंखा में, तो महाराज को मूड में पीर कम करिया में पीर। हाँ, जितनी व्यवस्थाएं आ गई आज के जमाने में, उतनी बीमारियां भी आ गई। पहले की माताएं काम करती थी, पढ़ी लिखी बेशक नहीं होती थी, लेकिन लोगों का सम्मान तो करती थी, सास ससुर की सेवा तो करती थी। और आजकल की पढ़ी लिखी आती है सो आता याद अपने पति से का खाती, ये जो सड़े टुकड़ा टुकरिया है इनकी मड़खटिया डारो जा मड़ैया में, इन्हें घर में न रखो, जो बदबू मारी पूरी। हाँ, और आते याद घर से बाहर निकाल देती है। इसीलिए लिखा ओके आजाद बैठी बहू बेटियां, तन में लाखों तरीके के रोग आ गए। जब
द्रौपदी ने बड़े सम्मान के साथ दुशासन को महाराज आसन पर बैठाया, बड़ा आदर किया। अब दुशासन ने द्रौपदी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। द्रौपदी बोली कहाँ? बोले सभा बीच में। क्यों? क्योंकि तुम्हें पांडवों ने बुलाया। द्रौपदी बोली ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पति हमें वहां बुलाए जहाँ सभा लगी हो, क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा ही नहीं है कि जहाँ सभा लगी हो वहां बहुएं जाएं, तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, पहले के देवर जो होते थे वो भाभियों का बड़ा सम्मान करते थे। ऐसा कहा जाता था ना कि भाभी जो होती थी वो देवरों के लिए मां समान होती थी। और पहले के लोग दादा भाभियों को मां मानते भी थे। और आजकल सत्य देखो कड़वा होता है, और मेरा काम है बताना। आजकल क्या है कि महाराज घर में अगर भाभी आ गई तो महाराज लोगों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है कि उस भाभी को भी अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। आप सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं देखो महाराज घर में है भाभी तो देवर उसको पत्नी बनाने की सोच रहा है। क्योंकि आजकल रिश्ते तो हैं लेकिन रिश्तों में कोई पवित्रता नहीं है। पहले के देवर अपनी भाभियों के पैरों को छोड़ के कभी मुख की तरफ नहीं देखते थे, और आजकल देखो ऐसी ऐसी मजाकें करते हैं जो सुनने में शर्म लगाते हैं। जब सीता जी का हरण हुआ ना, सीता जी का हरण, तो राम लक्ष्मण और जितने भी लोग थे सीता जी की खोज में चले। सीता जी को जब रावण लेकर के जा रहा था तो सीता जी ने देखा कि रावण मुझे लेके जा रहा है। अब प्रभु श्री राम मुझे पहचानेंगे कैसे? हम कहाँ गए? कहाँ? मैया सुबह हो गई, जाग जाओ। हाँ, सो रही हो? तो महाराज अब सीता जी ने देखा रावण मुझे ले जा रहा है, राम हमें ढूंढेंगे कैसे? तो सीता जी बड़ी चतुर रहे, कहीं चूड़ी उतार के फेंक दी, कहीं पायल उतार के फेंक दी, कहीं चरण पादुका उतार के फेंक दी, कहीं महाराज नाक की नथुनी उतार के फेंक दी। तो अब सीता जी सोचने लगी कि कुछ ना कुछ छोड़े जाएं जो राम रास्ता देखते हुए आ जाए। सीता जी को रावण ले गया। लक्ष्मण जी चले सीता जी की खोज में, राम जी लक्ष्मण जी चले सुग्रीव जी के साथ। चले रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे सुग्रीव जी को सीता जी की चूड़ी मिली। लक्ष्मण जी से पूछा भैया ये चूड़ी किसकी है? लक्ष्मण ने कहा अरे ये तो मेरी भाभी की है। सुग्रीव जी ने कहा इसका मतलब इसी रास्ते से सीता गई है। आगे बढ़े, पैरों की पायल मिली। सुग्रीव जी ने पायल दिखाई, लक्ष्मण जी से कहा भैया ये पायल किसकी है? बोले अरे ये तो मेरी भाभी की है, इसका मतलब इसी रास्ते से गई है। आगे बढ़े, नाक की नथुनी मिली, सुग्रीव जी ने उठाई। बोले लक्ष्मण जी बताओ ये किसकी है? लक्ष्मण जी बोले भैया शायद है भाभी की होगी, शायद, कंफर्म नहीं है भाभी की है काऊ और की है, कंफर्म नहीं है, शायद होगी भाभी की। सुग्रीव जी बोले अजीब व्यक्ति हो तुम तो। बोले क्यों? सुग्रीव जी बोले चूड़ी मिली तुमने कई भाभी की, पायल मिली तुमने कई भाभी की, जब पहचान में नथुनी पहचान में कौन सी आप बता रही है? बताओ ना जब की। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये मुझे इसलिए पता नहीं है क्योंकि मैंने आज दिन तक अपनी भाभी के मुखारविंद की तरफ तो देखा ही नहीं। गोविंद भगवान की, मेरे भाभी के पैरों को छोड़ करके कभी मुख की तरफ देखा नहीं। तो पहले के देवर ऐसे होते थे, अपनी भाभी को माँ मानते थे। भाभियां भी ऐसी होती थी जो अपने देवरों को बच्चों की तरह पालती थी। भाई कलयुग की तो रीति निराली हो गई है, जितना कहीं उतना कम है कलयुग के बारे में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। क्या मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो, बुला लो, बुला लो, बोलो ताली बजा करके, ऊंचे हाथ करके।
ऊपर आओ तो नहीं ऊपर आओ ना ना डराओ नहीं वो ऊपर नहीं पहुंच जाए हो अच्छा जाओ चाहती हो वृंदावन अच्छा कौन कौन जाना चाहता है हाथ उठाओ अम्मा चश्मा वाली तुम उठा ले आप हाँ हाँ अब देखो सही बात है अब अच्छी बात है हाथ ऊपर करके जो जाना चाहते हैं बड़े भाव से और जो यही मैनपुरी में रहना चाहते हैं वे ना उठाएं और जो वृंदावन जाना चाहते हैं वो उठा लें सूझे रास्ता
क्या बात, थक जाते हो क्या हैं? परेशान हो जाते हो। अम्मा चश्मा वाली ताबा, तुम तो हाथों नहीं उठाए रहे, हाथ ना उठा ताली बजा लो, क्योंकि कोई धन दौलत का पागल है, कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल बेटे नारी का, असली पागल वो है जो पागल है मेरे बांके बिहारी। अच्छा, बांके बिहारी के लिए कौन कौन पागल बनना चाहते हैं? दुनिया के लिए पागल तो सब बने रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए कौन पागल बनना चाहता है? ये हाथ उठाओ सभी लोग बड़े भाव से, जो भक्त होंगे सच्चे हृदय से आए होंगे वही हाथ उठाएंगे। हाँ, इसलिए ओ दीनानाथ ठाकुर ना देना, अपनी चरण कमल रस देना, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, अब दर्शन दो गिरधारी बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी,